महाराज की जय। अक्ष कुमार आते हैं, उनको भी हनुमान जी ने तुरंत एक मुक्का में समाप्त किया। उसके बाद मेघनाथ को रावण भेजता है, मेघनाथ पकड़ करके ले जाते हैं। रावण ने पूछा, क्यों मेरे बंदर मेरे सेनाओं को मारा? कहा कि ये कौन सी बात है, न्याय करने वाले। कहा कि तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पास मृत्यु तुम्हारे बगल में खड़ी है, तू डरता नहीं क्या? इतना निडर बंदर है। तब हनुमान जी ने कहा कि इस मृत्यु को तो मैं देख ही रहा हूं, ये मेरे साथ आई है और मेरे साथ साथ यात्रा कर करके आ रही है। लेकिन इस मृत्यु से पूछ, ऐ रावण, की ये मृत्यु तेरी है कि? जरा पूछ तो सही। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। अरे रावण, तुम्हें दिख नहीं रही है कि ये मृत्यु किस, तुम्हें सिर्फ दूसरे को दिखती है क्या? क्योंकि मैं जानता हूं क्यों दिखती है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। हनुमान जी ने सुनाया कि तुम्हें सिर्फ दूसरे की मृत्यु देखती है, तुम्हारी नहीं दिखती है क्या? कहा कि ये बंदर बहुत बोल रहा है, इसका मर्डर कर दो। तब तक विभीषण जी आते हैं, समझाते हैं, नीति विरोध न मारिय दूता है। भैया, नीति का विरोध है, दूसरे को दूत को नहीं मानना चाहिए, दूत अवध्य होता है। तब क्या किया जाए, कुछ दूसरा दंड? हाँ बिल्कुल। बार बार हनुमान जी अपने पूंछ की तरफ देखते थे। रावण सिंहासन पर बैठा था ना, तो हनुमान जी जब पहुंचे तो अपना पूंछ लपेट करके उससे भी बड़ा सिंहासन बना लिया। इसलिए हनुमान जी के पूंछ से उसको जलन होने लगी। कहा कि ये बंदर जो है अपने पूंछ को बहुत प्यार करता है, इसके पूंछ को धीरे से जला दो। तब तक उधर सूचना मिल गई थी, करंट न्यूज। जो एक राक्षसी थी, क्या नाम था उसका, जो सीता जी को बहुत मानती थी, आप लोग नाम बताओ। हाँ, त्रिजटा। अरे भाई, सब रामायण का ज्ञाता बैठे हैं। प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ की जय। पहले ही बता दिया था उसने कि देखो, सीता जी को परेशान मत करो, मैंने देखा है सपना में कि एक बंदर आकर के लंका जला रहा है। अब रावण को, अब हनुमान जी को अब समझ में आया कि यानी कि पीछे से राम जी ने त्रिजटा के माध्यम से संदेश भेजवाया कि आए हनुमान जी, सीता जी का पता लगाने जा रहे हो तो लंका जला करके आना। क्योंकि जब हनुमान जी जा रहे थे तो सिर्फ इतना ही आदेश है हनुमान जी के पासपोर्ट पर, हाँ, कि इतना करे हो तात तुम जाही, सीत ही देखी कहो सुध आई। आपको सिर्फ इतना ही करना है, जाना है लंका और वहां से श्री सीता जी को पता लगा के आके बताना है। क्या हनुमान जी ने इतना ही किया क्या? कितने राक्षसों को मारा, सब वाटिका उजारा, सोने की नगरी को जला दिया। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है रावण, कौन सा यज्ञ करने जा रहे हो? और तो पूछ जलाने वाला महायज्ञ। यहाँ यज्ञ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? महायज्ञ हो रहा है ना, सतचंडी महायज्ञ है ना। तो इस यज्ञ में क्या करते हैं आप लोग? हर घर से चंदा आता है, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, सभी घर से चंदा आता है कि नहीं आता? सभी घर से आता है। और लोगों के यहाँ प्रसाद जाए या न जाए, लेकिन जिनके जिनके यहाँ से चंदा आया है उनके यहाँ प्रसाद जरूर पहुँचना चाहिए। होता है कि नहीं? हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, पूछ लगाने वाला महायज्ञ में मैं भी बैठ के चंदा काटूंगा, किसके किसके घर से कितना तेल कितना कपड़ा आ रहा है, फिर मैं प्रसाद भी उन्हीं लोगों को दूंगा। हाँ, हनुमान जी बैठ गए।
जितने नगर में गांव में तेल घी कपड़ा थे सब लोग ला करके अपने अपने घर से दिए। विभीषण जी ने उस जग में चंदा नहीं दिया था। विभीषण जी न तेल दिए थे न कपड़ा दिए थे, इसलिए उलट पलट लंका कपी जारी, उलट पलट के लंका को जला दिया हनुमान जी ने। लेकिन एक विभीषण कर गृह राही, सभी के घर हनुमान जी ने प्रसाद भेजवा दिया। सिर्फ विभीषण जी के घर को छोड़ करके, चूंकि विभीषण जी के घर से न तो तेल आया था न कपड़ा आया था। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। लंका में डंका बजाए दिया रे अंजनी के दादरा दादरा, लंका में डंका मचाए दिया रे अंजनी के ललनवा, लंका में डंका अंतिम अंत भला तो, अंत भला तो हाथ उठा के लंका में डंका बजाए दिया रे अंजनी के ललनवा, लंका में डंका बजाए। और क्या उड़ी उड़ी बैठे अशोक के गछिया, उड़ी उड़ी बैठे अशोक के गछिया, अशोक के गछिया, उड़ी उड़ी बैठे अशोक के। धीरे से ऊपर से धीरे से अंगूठी गिरा दिया धनी के ललनवा, लंका में डंका बजाए लंका में डंका बजाए दिया। हाथ उठा के सभी लोग, ये लास्ट भजन, पूरे भजन में ताली बजना चाहिए और सब लोग गाते भी रहे। हाँ, लंका में डंका बजाए दिया रे अंजनी के ललनवा, लंका में डंका बजाए। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की। लास्ट बार मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ ये भजन। मैं धीरे से बोलूँगा और आप लोगों की आवाज़ यहाँ पहुँचनी चाहिए। आवाज़ पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी? नहीं पहुँचेगी। आवाज़ सबसे तेज जिसको जाएगा, जिसकी आवाज़ सबसे तेज होगी कि उसको आईफोन दिया जाएगा गिफ्ट में। आवाज़ सबसे तेज जिसकी गई, 1 मिनट आप लोग रुक जाएंगे। हाँ, एप्पल वाला सब दिया, बिल्कुल गारंटी है। आप लोगों को नहीं बोलना है, मेरी बात हुई है नीचे वाले लोगों से, मंच पर कोई नहीं। लंका में डंका बजाए दिया हो अंजनी के ललनवा, अभी यहाँ तक भी उतनी साफ आवाज नहीं। एक बार और, नहीं आएगी, आप लोग थोड़ी मेहनत करो, आएगी। एक बार और, लंका में डंका बजाए दिया हो अंजनी के ललनवा। राम राम, कितने बड़े लालची हो आप लोग। बताओ, आईफोन के नाम सुनते इतना जोर से, अभी से मैं चिल्ला रहा हूँ जोर से कोई बोल ही नहीं रहा था। लेकिन फिर भी आप लोगों से तेज मेरी आवाज़ गई है, क्योंकि मैं माइक में बोल रहा था, बिना माइक के थे, इसलिए मेरा फोन मेरे पास ही रहेगा न्याय के अनुसार। प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ की। एक बार सभी लोग जोर से इस भजन को गाएंगे। लंका में डंका बजाए दिया हो अंजनी के ललनवा, लंका में डंका बजाए। और हनुमान जी और कहाँ बैठे हैं? उड़ी उड़ी बैठे रावण के किलवा, उड़ी उड़ी बैठे रावण के किलवा, उड़ी उड़ी बैठे रावण के किलवा, उड़ी उड़ी बैठे रावण के किलवा। धीरे से धीरे से
अगिया लगा दिया हो अंजनी के ललनवा धीरे से अगिया लगाए डंका में डंका बजाए दिया हो अंजनी के ललनवा ललनवा का में गंगा बजाई हो प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की उड़ी उड़ी बैठे समुद्र किनारे उड़ी उड़ी बैठे समुद्र किनारे समुद्र किनारे समुद्र किनारे हो समुद्र किनारे उड़ी उड़ी बैठे समुद्र किनारे उड़ी उड़ी बैठे समुद्र किनारे धीरे से मुछिया बुझाई लिया हो जनी के ललनवा डंका में डंका हनुमान जी महाराज की। भाई घड़ी की सुई बहुत जल्दी जल्दी भाग रही है तो 11 बजने वाला है। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी लौट करके आते हैं, राम जी को सूचना देते हैं। राम जी पूरे दल बल के साथ तैयारी करते हैं। समुद्र में पुल बांधा जाता है, सारी सेना इस पार आती है और लड़ाई होती है। लक्ष्मण जी को मूर्छा लगता है। वैद्यराज सुखेन हनुमान जी जाते हैं, बुला करके लाते हैं। हनुमान जी जब गए ना वैद्यराज सुखेन को लाने के लिए, सुनो ध्यान से, तो हनुमान जी ने जा करके उठा लाया पूरे मेडिकल डिस्पेंसरी, सबको पूरे दुकान के साथ घर के साथ उठा लाया। क्यों? क्योंकि हनुमान जी जानते थे दुश्मन का डॉक्टर है, सिर्फ मैं इसको पकड़ के ले जाऊंगा तो वहाँ बहाना करके भाग आएगा, मेरा आला मशीन वगैरह छूट गया, जांच करने वाला लाने पड़ेगा, दोबारा रावण जाने नहीं देगा। इसलिए पूरे मेडिकल जितने इसके क्लिनिक में सामान है, पूरे ऑल फैमिली रेसिडेंस के साथ में हनुमान जी ने उठा के लाया और राम जी के दल में रखा। तब कॉल बेल बजाया, कहा कि कौन है आधी रात्रि में मेरे घर में। हनुमान जी ने अपना पूंछ सीधा किया और कहा खबरदार, मैं तुम्हारे घर में नहीं हूँ, तुम मेरे घर में हो। और निकला, देखा क्या बात। और फिर पूंछ सीधा करके हनुमान जी ने कहा कि मेरे लखनलाल जी को ठीक करो और ये भी बात ध्यान दो, याद रखना कि जो भी तुम्हें दवा की जरूरत पड़े सिर्फ मुझसे बताना और किसी से नहीं। हाँ, तुम्हें कहने में देरी करते में। आया, जांच किया, देखा हनुमान जी मूर्छित पड़े हैं। कहा कि सुबह से पहले अगर औषधि नहीं आएगी तो लखनलाल जी का बचना मुश्किल है। रामलाल जी और ज्यादा रोने लगे। भैया को लेकर के, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई गई हो अवध कवन मोहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। रोने लगे रामलाल जी। अब अयोध्या में जाकर के मैं कौन सा मुंह दिखाऊंगा कि अपनी पत्नी के लिए मैं अपने भाई के प्राण से प्यारे भाई को जान गंवा दिया, अपने भाई को नहीं बचा सका। फिर हनुमान जी तैयार हुए, कहाँ मिलेगी औषधि, बताया कि द्रोणागिरि पर्वत पर औषधि मिलेगी, वहां से जाकर के लाना है। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता मत करो, बस आपकी आशीर्वाद साथ होना चाहिए, ये काम मैं बहुत जल्दी करूंगा। कहा कि कैसे? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप आग के ऊपर कढ़ाई रखो, उस कढ़ाई में तेल रखो और उस तेल को खूब गर्म करो और उसमें सरसों के दाना डालो। सरसों के दाना करेगा चट, हनुमान दवा लेके आएगा पट। देर नहीं है प्रभु, बस। हाँ, प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की। बहुत प्रकार से
हनुमान जी तुरंत चलते हैं और सूर्य भगवान को डांट रहे हैं। यहीं से डांटे सूरज को हनुमान, जो अवगिर हो गई हो बिहान, कापरी बचो न बची न तोर जान नेस्त नाबूत बनाए। सीधे सूर्य भगवान को डांट रहे हैं, खबरदार 6 महीना तक दिन नहीं होना चाहिए, नहीं तो एक बार मुंह में लिए थे तो उगिल दिए थे, इस बार बिल्कुल नहीं बकसने वाले हैं। हाँ, अंधेरे में पूरी दुनिया रहेगी। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से सूर्य भगवान ने कहा, जाओ जाओ तुम अपना काम करो, 6 महीना तक मैं दिन नहीं होऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। हनुमान जी के आगे कालनेमी मिलते हैं, कालनेमी को मारते हैं, द्रोणागिर पर्वत पर पहुंचते हैं। वहाँ सभी जड़ी के पास सभी जगह ज्योति जलने लगे थे। हनुमान जी ने पूरा पर्वत को ही उठा ली। बताओ, हनुमान जी दवा नहीं पहचाने क्या? इतना ना समझते, पहचान लिए, लेकिन सोचा कि दुश्मन का डॉक्टर है, इतना दूर आया और सिर्फ एक दवा लेकर के चलूंगा तो कह देगा भाई ये दवा नहीं, ये दवा लाओ, तो फिर आएंगे तब तक सुबह हो जाएगी। इसलिए पूरा मेडिकल उठा करके ले गए, मेडिकल स्टोर कि है सामने, और हनुमान लक्ष्मण जी का इलाज करो, अगर नहीं मिला तो मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। हाँ, जो कि तुमने ही बताया था कि यहाँ मिले। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज पर्वत को लेकर के अयोध्या के सामने पहुंचते हैं। अयोध्या, भरतलाल जी ने सोचा कि भैया को नहीं जान करके कोई दैत्य जो है आक्रमण करना चाहता है, खींच करके बाण मारा। हनुमान जी जो ही नीचे गिरे, नीचे गिरते ही मुख से राम राम निकला। तुरंत भैया पश्चाताप करने लगे, भरत भैया ये जरूर राम जी के दूत है। सारा हाल बताया हनुमान जी ने और कहा कि मुझे जल्दी जाना है। प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ की। भरतलाल जी ने कहा कि जितना जल्दी जाना है मैं तुरंत पहुंचाता हूं, बैठो भैया बाण पर आकर के। हनुमान जी, क्योंकि राम जी जब लड़ाई करते थे ना तो जब भी बाण मारे कहते थे भरत बाहुबल, भरत बाहुबल। हनुमान जी ने कहा कि आज देख ले भरत भैया को कितना बल है। हनुमान जी जब बाण पर बैठे, पहाड़ को लेकर के और ओजन लेकर के, जैसे जैसे हनुमान जी ओजन देते जाए बाण और जल्दी लगे कि उससे भी आगे चले जाएंगे। फिर हनुमान जी नीचे उतरे और कहे कि सचमुच आप राम जी के भाई हैं, रहने दीजिए मैं चला जाऊंगा, कहीं ये बाण से लंका से भी आगे चला गया तो और दिक्कत हो जाएगी, इसलिए बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद दिया। भरतलाल जी विलाप करने लगे कि मैं अपने भाई का इस काम में नहीं आ सका, क्योंकि एक बंदर भी सेवा करने जा रहा था जिसको भी मैंने व्यवधान पहुंचाना। राम जी को मेरा प्रणाम बोल देना। हनुमान जी वहां से पर्वत लेकर के पहुंचते, दवा पी गए लखन कुमार, सबके तन में आगे जान, बोलो जय जय कृपा निधान सियावर रामचंद्र की। लखन लाल जी उठते हैं। फिर दूसरे दिन की लड़ाई में मेघनाथ इत्यादि को बद्ध करते हैं, राम जी कुंभकर्ण को मारते हैं। तीसरे दिन की लड़ाई में रावण चलता है लड़ाई करने के लिए, लगातार लड़ाई होती है परंतु रावण पराजित होने का नाम नहीं। नाभि कुंड पीयूष जस जाके, क्योंकि उसके नाभि कुंड में अमृत का कलश स्थापना किया गया था। राम जी ने ये याद करते हुए अग्नि बाण का प्रहार किया उसके नाभि पर, अमृत कुंड को सोखा। उसके बाद बाण उठाया। जब बाण उठाया ना तो ये वाला हाथ जो है, इस हाथ से प्रश्न किया, सुनो ध्यान से तब समझ में आएगा। कहा कि हमेशा तुम आगे आगे रहते हो, दान मान सम्मान में सदा रहत अगुआ। किसी को पानी देना हो, किसी को सम्मान करना, हमेशा आगे। अब क्यों पीछे हटत हो, देख दशानन बाण। इस हाथ ने इस हाथ से प्रश्न किया कि अब राम जी के बाण रावण के बाण को देख करके तुम पीछे हट रहे हो। फिर इस हाथ ने इस हाथ से कहा कि मैं पूछन गया श्री रघुनाथ के कान, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। मैं तो पीछे हट करके, ऐसे करने से ये हाथ पीछे आता है ना बाण चलाने से, मैं तो पीछे हट करके राम जी के कान में पूछने गया कि एक बाण 10 शीश सधातूं कि 10 हूँ एक बाण। मैं तो पूछने गया था कि राम जी बताओ इसका सिर एक एक करके सब काटूं या एक ही बार में सब काट दूं। फिर इस हाथ ने कहा कि महानता तुम्हारी ही है। प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ की जय। रावण का वध हनुमान जी ने किया, राम जी ने किया। रावण का वध करते ही
रावण धाराशायी होकर के पृथ्वी पर गिरता है। मंदोदरी को जानकारी होती है। मंदोदरी रोते विलाप करती हुई आती है। विभीषण को तो राज पहले ही दे दिया था, श्री राम जी ने राज तिलक कर दिया था जब शरणागति हुई थी। इसकी कथा मैंने संक्षेप कर दिया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ की। उसके बाद विभीषण जी से राम जी ने कहा कि अब विलंब मत करो, क्योंकि अगर थोड़ा भी मैंने अब विलंब किया तो मैं अपने भरत भैया को खो दूंगा। इधर भरत भैया नंदी ग्राम में चिता सजा करके बैठे हुए हैं, घड़ी के इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भरत लाल जी ने कह दिया था कि भैया 14 बरस के बाद 14 सेकंड भी हुआ तो आपका भरत नहीं मिल पाएगा आपसे। सभी लोग पुष्पक विमान पर सवार हुए, पुष्पक विमान चली, लेकिन उसमें ऐसा सिस्टम था कि जितने लोग भरे उतना सीट बढ़ते जाए, सीट बढ़ते जाए। फिर ये आश्चर्य की बात, हनुमान जी से राम जी ने कहा कि क्यों, अगर सीट नहीं भरी तो अयोध्या में सब कहेंगे कि कितनी सेना थे कि एक पुष्पक विमान भी नहीं भरा, है ना। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु चिंता मत करो, सब सीट फुल हो जाएगी। सारे लोग गाड़ी में बैठ गए विमान में। उस विमान की एक बहुत बड़ी खासियत थी। क्या खासियत थी कि जब पूरे सीट पर बैठ जाओ, लास्ट वाली सीट बचे उस पर जब कोई बैठता था तो फिर दूसरा निकल जाता था, फिर उस पर जब कोई बैठेगा फिर तीसरा निकलेगा, और जब तक नहीं बैठेगा तब तक दूसरा सीट नहीं निकलेगा। ये उस विमान में बहुत बड़ा आश्चर्यचकित वाला विषय था। तो हनुमान जी ने सबको बैठा दिया और हनुमान जी अपने सीट के सामने खड़े रहे। कहे कि प्रभु बैठे हैं तो हमको बैठना जरूरी है क्या। तो हनुमान जी अपने सीट के लास्ट वाली सीट पर खड़े रहे, और जब खड़े रहे तो हनुमान जी की सीट खाली, हनुमान जी अपने सीट पर बैठे नहीं तो दूसरा और सीट निकला नहीं, इसलिए इस प्रकार से सीट फुल हुआ। वहाँ से विमान चलती है। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहाए सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहाए सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की। चित्रकूट विमान पहुंची, फिर श्रृंगवेरपुर विमान आया और हनुमान जी खबर लेकर के जाते हैं। हनुमान जी को राम जी ने भेजा कि अब विलंब हो रही है, तुरंत जाओ भरत भैया के पास सूचना दे दो, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हनुमान जी के देखे कि भरत भैया चिता के ऊपर बैठ गए हैं, अब आग लगने ही वाली है। तब तक सोचा कि कौन सी बात बताएं कि ये खुश हो जाए। अगर मैं कहता हूं कि राम जी आ रहे हैं तो भरत लाल जी समझ जाएंगे जो घटना घटी है, यानी कि सीता जी नहीं छूट पाई और लखन लाल जी नहीं जी पाए, इसलिए सिर्फ राम जी आ रहे हैं। फिर सोचा कि राम जी और सीता जी आ रहे हैं, अगर ये बताऊं तो भरत लाल जी को फिर नहीं बचना मुश्किल हो जाएगा। सोचेंगे कि लखन लाल जी को जो मूर्छित हुए थे, मूर्छा टूटा नहीं वापस आए, इसलिए एक ही बात में सारी बातों को कह दिया। प्रेम से बोलिए अयोध्यानाथ की जय। सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। आए भरत लाल जी, सीता जी के साथ में लखन लाल जी और राम लाल जी आ रहे हैं। अब तो भरत भैया इतना खुश हुए। अयोध्यानाथ की। चिता से उठ करके तुरंत वहाँ से अयोध्या पहुँचे। अयोध्या से सभी को लेकर के राम जी के अगवानी के लिए राम जी आते हैं और सभी लोग राम जी से मिलना चाहते हैं। राम जी ने ऐसे माया किया तो सभी को लग रहा है कि राम जी पहले मुझसे गले मिल रहे हैं, पहले मुझसे मिल रहे हैं। प्रेम से बजा अयोध्या नाथ की। अयोध्या में खूब धूमधाम से बधाई। आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया, अवध में बाजे
बधैया अवधि में बाजे बधैया। अयोध्या में नहीं, राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? एक मिनट, आप लोग बताएंगे। राम जी का जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, शिवपुरा में। कहाँ हुआ था? राम जी का विवाह कहाँ हुआ था? शिवपुरा में। राम जी वन कहाँ से गए थे? शिवपुरा से। राम जी वन से लौट के कहाँ आए? आए बहुरी रघुरैया शिवपुरा में बाजे बधैया। आए बहुरे रघुरैया शिवपुरा में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे सहनैया, बाजे बधैया लगाएंगे। बाजे सहनैया। ये एक भजन है, इसके बाद एक और दो मैं और आप लोगों को कहूँगा गाने के लिए, है ना। उसके बाद फिर मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अभी नहीं, पहले दो भजन आप लोग गाएंगे तब, नहीं तो नहीं। हाँ, फिर हम कह देंगे आफत आज तक थी हमारी तुम्हार। इसलिए ऐसा नहीं, प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ की, बहुत बार बोले रात की। इसलिए राजा राम जी लौट करके आपके नगर ग्राम में आए हैं, राम राज्य की स्थापना होने वाली है। थोड़ी देर के लिए आप लोग खुशी में झूम उठे। आए बहुरी नगोरैया शिवपुरा में बाजे बधैया। आए बहुरे रघुरैया शिवपुरा में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाज सहनैया, बाजे बधैया हो बाज सहनैया। बाजे बधैया हो बाज सहनैया, बाजे बधैया हो बाजे सहनैया। आए बहुरी रघुरैया शिवपुरा में बाजे बधैया। आए बहुरे रघुरैया शिवपुरा में बाजे बधैया। बाजे बधैया राम बाजे बधैया, बाजे बधैया राम बाजे बधैया। कौन कौन सो रहे हैं? हाथ उठाओ जल्दी। जो लोग सो रहे हैं, जो लोग सो रहे हैं, प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ की। इसलिए आप लोग अब सोना छोड़ दो और थोड़ी देर के लिए जितने जितने हाथ पैर फैला के बैठे हैं थोड़ी मोड़ लो। देख लो भाई, मैं जैसे आता हूँ एक पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ा करके ऐसे बैठा रह जाता हूँ, न पैर सीधे कर पाता हूँ। लेकिन आप लोग 5 मिनट बैठ रहे, उतने में पैर कभी इधर कभी इधर। हाँ बताओ, और नहीं ज़्यादा होगा थोड़ा उठ के उधर घूमने चले जाओगे, थोड़ा उधर। हाँ, किसी तरह से हम सोचो मेरी क्या हालत होती होगी। प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ की। लेकिन असली आनंद इसी में है सज्जनों, एक जगह पर एक स्थान पर एक जैसे बैठ करके भगवान का बधैया आप सभी लोग करेंगे। बाजे बधैया हो बाज सहनैया, बाजे बधैया हो बाजे सहनैया। आए बहुरी रघुरैया बाजे बधैया। आए बहुरे रघुरैया शिवपुरा में बाजे बधैया। के हो लुटावेला अनधन सुनवा, के हो लुटावेला धन सुनवा। अनधन सुनवा हो अनधन सुनवा, अनधन सुनवा हो धन सुनवा। के हो लुटावेला अनधन सुनवा, के हो लुटावेला धन सुनवा। आए बहुरी रघुरैया शिवपुरा में बाजे बधैया। आए बहुरी रघुरैया शिवपुरा में यहाँ पर आनंद बधैया और सोना चांदी लुटाने वाले कौन थे? अयोध्या में जनक जी महाराज, दशरथ जी महाराज नहीं थे। दशरथ जी महाराज का शरीर पूरा हो गया था। जितने अयोध्या के पुरुष वर्ग थे, स्त्री वर्ग थे, सभी लोग भगत लुटावेला अनधन सुनवा, भगत लुटावेला अनधन सुनवा। माता देखा कि
अयोध्या में देखा कि माताओं ने कि हमारे पतिदेव सब अन्न चावल दाल सब भंडार खोल दिए। तो जो दरवाजे पर गैया बंधी हुई थी ना, माता लुटावे धेन गैया अवध में आजे बधैया आए बाहुरे रघुरैया। प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की। सज्जनों, बहुत प्रकार से सारी तैयारी होती है बधाई। अयोध्या में तुरंत राम जी को बुलाने के बाद गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, मंत्री सुजय जी आते हैं, सभी लोग मिल करके तुरंत आनंद बधैया होते हुए तुरंत राजगद्दी की तैयारी हो गई। राजगद्दी की तैयारी, राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी तुरंत हुई। पूरे नगर में सभी लोग फिर से दोबारा मंगल वाज बजने लगे, मंगल गान सब होने लगे। चारों तरफ आनंद बधैया बंदरवार वगैरह सब जगह टंगने लगा। प्रेम से बोलिए अयोध्या धाम की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी को दिव्य सिंहासन पर विराजमान कराया गया। सबसे पहले श्री गुरु वशिष्ठ जी आते हैं, उन्होंने राम जी को तिलक लगाया। उसके बाद सभी प्रजा एक एक करके राम जी को तिलक लगाती है और तिलक लगाते हुए सभी लोगों ने कहा, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, महारानी के आंचल सुहाग रहे, सीता रानी के आंचल सुहाग। सभी लोग आशीर्वाद देते हैं। बड़े बुजुर्ग राम जी को और यही कहते हैं कि राम जी हमेशा मेरे यहाँ राजा बने रहे, और सीता मैया को सभी माताएं आशीर्वाद दे रही है। सीता रानी के आंचल सुहाग रहे, सीता रानी के आंचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सर पर ताज रहे, राजा राम जी के सर पर ताज रहे। और क्या कहते हैं सब लोग, इनके बना रहे उनके बने रहे, हो इनके बना रहे उनके बने रहे, दोनों बना बनी के बनल रहे, दोनों बना बनी के बनल रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, राजा राम जी के सीता राम जी के सिर पर ताज रहे, सीता राम जी के सिर पर ताज। प्रेम से बोले अयोध्यानाथ की। इस प्रकार से राम जी राजा बने अयोध्या में। राजा बनते ही राजा बने हैं रघुरैया। ए भाई शैलेंद्र मणि शास्त्री जी कहाँ हैं भाई? राम जी आज यहाँ पधारे हैं, राजा बन रहे हैं। आपको आज कंजूसी नहीं करना है। आपकी बात मैं बता दे रहा हूँ, आप बहुत सभी को झुमाए हैं, है ना? आज आपको भी यहाँ सामने खड़े होना है। प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ की। देखिए भाई, आज के दिन ही कंजूसी करेंगे तो बर्दाश्त होगा क्या? सही सी बताओ आप लोग, नहीं ना? तो राम जी राजा बने हैं तो सामने सिर्फ खड़े हो जाएंगे आकर के, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ खड़े हो जाना है। सबको अपना चेहरा दिखा देना है कि लोग पहचान ले कि हाँ यही बाबा जी हैं। प्रेम से बोलिए अयोध्या नाथ की ना ना, यहाँ सामने आना है और आज ठाकुर जी को आपको जितना हो सके बधाइयाँ भी देना है। राजा राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधिया, राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधिया।
बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया